नमस्कार, मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की भीषण आपदा पर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से बड़ी खबर आ रही है। यहां धराली क्षेत्र के खीर गंगा में बादल फटने से भारी नुकसान की खबर है। खीर गार्ड के ऊपर बादल फटने से क्षेत्र के नदी नाले उफान पर आ गए हैं। वहीं बादल फटने से भारी जानमाल के नुकसान की भी आशंका है। धराली बाजार में सबसे ज्यादा नुकसान की खबर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी धराली में बादल फटने और विनाश लीला की जो नई तस्वीरें आई हैं वो आपको विचलित कर सकती हैं। बादल फटने के बाद नदी की धार में आए सैलाब के क्या इंसानी आबादी, क्या मकान, क्या दुकान, सबको अपनी तेज बहाव में लील ले गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से धराली उत्तरकाशी क्षेत्र में बादल फटने से हुए भारी नुकसान पर बात की है। आईटीबीपी और एनडीआरएफ दोनों टीमों को घटनास्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द राहत और बचाव का कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी को बचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। ये अपने टीवी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं श्रीगंगा में जब बादल फटा है और बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारी सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान-माल की सुरक्षा की जाए। उत्तराखंड में बादल फटने की घटना पर गढ़वाल के कमिश्नर ने कहा है कि संपत्ति का भारी नुकसान हुआ है, पर पहली प्राथमिकता लोगों को बचाने की है। इसके लिए सभी तरह की व्यवस्था की गई है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन और सेना को युद्ध स्तर पर बचाव अभियान के लिए वहां पे मौजूद किया गया है। ये दृश्य आप देख रहे हैं। श्रीगंगा में बादल फटने के बाद से एक पूरे हिस्से में जिस तरह से प्रलय आई है, ये पूरा जलमग्न ये पूरा इलाका हो गया है। बड़ी संख्या में लोगों के लापता होने की बात की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशंस युद्ध स्तर पर जारी हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना को रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल किया गया है। ये धराली बाजार का इलाका है। गंगोत्री जाने वाले तमाम श्रद्धालुओं के लिए ये रुकने का, खाने पीने का एक जगह है। जनपद उत्तरकाशी में हर्षिल के पास 3 किलोमीटर आगे एक ऊपर सात ताल है, वहाँ से क्षीर गंगा निकलती है और वहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में मलबा के साथ तेज पानी का बहाव आया। इससे ये धराली मार्केट की एरिया को इसने बुरी तरह से हिट किया और जो अभी ताज़ा जानकारी के मुताबिक प्रॉपर्टीज़ का तो काफ़ी डैमेज हुआ ही है और अभी कैजुअल्टीज़ के बारे में कुछ बता पाना अभी संभव नहीं है। और उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली क्षेत्र की खीरगंगा में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। एसडीआरएफ पुलिस महानिरीक्षक अर्जुन मोहन जोशी ने उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना पर कहा कि हमारी नजदीकी एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। साथ ही कहा कि प्रभावित जिले में आसपास की एनडीआरएफ और सेना की टीमें भी मौके पर पहुंच रही हैं। जो डिजास्टर की सूचना है जैसे मिली है, हमारी जो सबसे नज़दीक की एसडीआरएफ की टीम थी वो मौके पे पहुंच गई है। इसके अलावा बाकी की 2 यूनिट्स हैं वो वहाँ पहुंचने वाली है। एसओसी के सुपरविजन में एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से रेस्क्यू का वर्क किया जा रहा है। जो आसपास की एनडीआरएफ है, आर्मी है, उनकी टीम्स जो है वो भी रवाना हो रही हैं और मौके पर पहुँच रही हैं। और देहरादून से रेनू उप्रेती हमारे साथ जुड़ रही हैं। रेनू, सबसे पहले तो चाहेंगे कि क्या अपडेट इस पूरी घटना पर अभी सामने आ रहा है?
जी बिल्कुल, ये तो देखिए घटना बेहद गंभीर है। उत्तरकाशी का धराली गांव है जहां पे खीर गाड़ जो है वहां पे जलस्तर बढ़ने से पानी काफी तेजी से आगे की ओर बढ़ा और गांव को ले डूबा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो जिलाधिकारी ने जानकारी दी है कि 4 लोगों की इसमें मौत हुई है। हालांकि ये आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है और ये भी बताया जा रहा है कि 60 लोग इसमें लापता हो गए हैं। इसके भी आंकड़े बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। मैं आपको बता दूं कि जो धराली गाँव है वो गंगोत्री जाते समय हर्षिल से करीब 6 से 7 किलोमीटर दूर पड़ता है और जब भी गंगोत्री धाम जो भी यात्री जाते हैं तो इस जगह पे कई सारे होटल हैं, होम स्टे हैं, जो फिलहाल आज जो बादल वहां पे फटा है उसमें तबाह हो चुके हैं। ये घटना बेहद गंभीर बताई जा रही है, स्थानीय लोगों के लिए काफी मुसीबत लेकर आई है। फिलहाल वहां पे आपदा विभाग की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू अभियान कर रही है। जी रेणु आपको रोकना चाहेंगे। धराली की इस पूरी दर्दनाक घटना पर प्रधानमंत्री का ट्वीट सामने आया। उत्तरकाशी के धराली में हुई इस त्रासदी से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही सभी पीड़ितों की कुशलता की कामना करता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से बात कर मैंने हालात की जानकारी ली है। राज्य सरकार की निगरानी में राहत और बचाव की टीमें हर संभव प्रयास में जुटी हैं। लोगों तक मदद पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। प्रधानमंत्री का ये ट्वीट धराली त्रासदी पर, धराली में जिस तरह से बादल फटा है उसके बाद से जो बड़ा नुकसान हुआ है, बादल फटते ही पहाड़ का मलबा सैलाब बनकर नीचे आ गया, जिसमें इस पूरे रिहायशी इलाके को इस बादल फटने के बाद बाढ़ ने अपनी चपेट में लिया है। कई लोगों के लापता होने की अभी खबर आ रही है। 4 लोगों के इसमें मृत्यु होने की खबर अभी तक सामने आई है। हालांकि ये लगातार कहा जा रहा है, आशंका है कि यह आंकड़ा बढ़ेगा। इस बीच प्रधानमंत्री का ये ट्वीट, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से प्रधानमंत्री ने बात की, हालात की जानकारी ली है। राज्य सरकार की निगरानी में राहत और बचाव की टीमें हर संभव प्रयास में जुटी हैं। लोगों तक मदद पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में इस समय एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना की टीमें वहां पर पहुंच चुकी हैं। रेणु उप्रेती हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रेणु, प्रधानमंत्री ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की है। अभी तक जो अपडेट मिल रहा है, 4 लोगों के मृत होने का अपडेट मिल रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ पहुंच चुकी है। बड़ी समस्या क्या है? क्योंकि लापता लोग, अब जो दृश्य आ रहे हैं, अब जो तस्वीर आ रही है, वो पूरा उस इलाके को इस पूरी बाढ़ ने पूरे तरीके से सपाट कर दिया है। तो कितना चुनौती भरा अब रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम धराली गांव की बात करते हैं, क्योंकि मौसम अभी भी वहाँ पे खराब बना हुआ है और हल्की हल्की बारिश भी वहाँ पे देखने को मिल रही है और ऐसे में एक तरफ बहुत ज्यादा पानी वहाँ पे फैल चुका है, पूरे गांव को अपनी चपेट में ले चुका है। दूसरी तरफ जो बारिश है वो चुनौती वहाँ पे देखने को मिल रही है। हालांकि उत्तराखंड में एसडीआरएफ की टीमें, आपदा प्रबंधन की टीमें और पुलिस बल लगातार वहाँ पे खोजबीन कर रहा है। अगर कोई लोग दबे हैं तो उन्हें निकालने की कोशिश कर रहा है और हर्षिल में भी जो है राहत शिविर भी बनाए गए हैं। जैसे जैसे अगर कुछ लोग दबे हैं उन्हें निकाला जाता है तो राहत शिविरों में उनको पहुंचाया जाएगा। प्रशासन की तरफ से अलर्ट मोड पर रहकर काम किया जा रहा है, लेकिन ये घटना बेहद ही गंभीर है क्योंकि वहां पे हालांकि अलर्ट भी दिया गया था मौसम विभाग की तरफ से कि उत्तरकाशी में भारी बारिश हो सकती है, लेकिन किसी ने शायद सोचा नहीं होगा कि भारी बारिश से वहाँ पे बादल फट जाएगा और बादल फटने से गंगोत्री धाम की तरफ जाते समय जो गाँव पड़ता है, जो कई लोगों के रोजगार का साधन है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे होटल हैं, होम स्टे हैं जहाँ पे लोग रुकते हैं, खाना खाते हैं, सामान खरीदते हैं और फिर वहां से आगे वो गंगोत्री धाम की ओर बढ़ते हैं। ऐसे में कई सारे होटल का तबाह होना, होम स्टे का तबाह होना, कई परिवारों का उजड़ना बहुत बड़ा एक दिल को तोड़ने वाला एक घटना हम कह सकते हैं उत्तराखंड में आज 5 अगस्त को घटित हुई है। रोजगार के साधन वहां पे तबाह हो गए हैं। अभी तक ये भी नहीं जानकारी मिली है कि कितने लोग वहां पे दबे होंगे, कितने लोग वहां आज इस पानी में समा गए होंगे, लेकिन अभी तक। रेणु, आपको रोकना चाहेंगे, इस समय हमारे साथ कमिश्नर उत्तराखंड जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक क्या जानकारी इस पूरी घटना से सामने आ पा रही है? देखिए, ये आज दिन में 1:50 पर हमारे स्टेट आपदा कंट्रोल रूम को सूचना प्राप्त हुई कि डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी में एक स्थान है हर्षिल, वहां से 3 किलोमीटर आगे धराली मार्केट है। तो एक 7 ताल से नदी आती है क्षीर गंगा, तो उसमें बड़े पैमाने पर मलबा और पानी का एक बहुत बड़ा फोर्स आया और उसने धराली मार्केट में काफी नुकसान पहुंचाया है। घटना की सूचना मिलते ही जो हमारी जो हर्षिल में आर्मी राजपूताना राइफल्स लोग रहते हैं, तो उनकी टीम तुरंत वहां पहुंची और राहत बचाव शुरू किया
और हमारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ भी मौके पर पहुंच गई है। जिला प्रशासन के भी सभी वरिष्ठ अधिकारी पहुंचने वाले हैं। तो वहाँ हमारी पहली प्राथमिकता वहाँ राहत और बचाव की है। जो लोग घायल हैं उनको मेडिकल असिस्टेंस दी जाए और टेम्परेरी जो हमारे शेल्टर्स होते हैं उसकी भी स्थापना कर दी गई है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रॉपर्टीज का काफी डैमेज हुआ है, लेकिन अभी पूरी जानकारी जब वहां पर हमारे जिला प्रशासन के सभी अधिकारी जाएंगे तब उसका असेसमेंट करने की स्थिति में होंगे। जी कमिश्नर साहब, ये जानना चाहेंगे, इस इलाके को आप जानते होंगे, इस इलाके में रिहायशी इलाका है, ये माना जा रहा है कि 20 से 25 ऐसे होटल होम स्टे रहे हैं, तो क्या अनुमान आप लोग लगा रहे हैं, कितने लोगों के होने का अनुमान अभी तक लग पा रहा है? देखिए, एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारा टूरिस्ट का ऑफ सीजन होता है, क्योंकि बरसात में टूरिस्ट यहाँ नहीं आते हैं। तो एक अच्छी बात यही है कि वहाँ पर कोई टूरिस्ट जैसा इन्फ्लो नहीं था वहाँ पर। और ये सही है कि जो होटल्स और टेम्परेरी जो लोग अपने बनाते हैं स्टॉल वगैरह वो डैमेज हुए हैं, लेकिन ह्यूमन लाइफ का कितना नुकसान हुआ है इसके बारे में अभी जब तक पुष्ट जानकारी न मिले कुछ भी कमेंट करना उचित नहीं होगा। तो थोड़ी प्रतीक्षा करिए, जैसे ही स्थिति स्पष्ट होगी सभी को अवगत कराया जाएगा। जी कमिश्नर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, तकरीबन 30 सेकंड में एक तरह से ये पूरा सैलाब जो आया है वो मौत बनकर टूटा इस पूरे इलाके में। ऐसे में अब जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हो रहे हैं उसमें क्या बड़े चैलेंजेस सामने आ रहे हैं? देखिए, अभी देख तो वहाँ का भी खराब है और अभी भी वहाँ पर बारिश हो रही है और हम लोगों ने यहाँ से सभी एयरफोर्स की और सभी की मदद ली है, मांगी है, लेकिन चूंकि वेदर अभी खराब है और फ्लाइंग भी नहीं हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में अभी हम लोग थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं। हालांकि हमारी जो लोकल टीम है वो सब मौके पर पहुंच गई है और जो उसमें मुख्य रोल एसडीआरएफ का, एनडीआरएफ का, आर्मी का होता है, ये लोग पहुंच गए हैं। जिला प्रशासन की टीम भी वहां पर पहुंच गई है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसएसपी भी अबाउट टू रीच पहुंचने वाले हैं। तो लोकल लेवल पर ऐसी कोई प्रॉब्लम हमारी नहीं है कि फिर भी अगर कोई सीरियसली इंजर्ड है, घायल है, उसको कहीं शिफ्ट करना है तो हमें मौसम खुलने का इंतजार करना होगा। हालांकि हमारे वहाँ के लोकल जो भी हॉस्पिटल्स हैं, पीएचसी, सीएचसी सेंटर से सभी बेड आरक्षित कर दिए गए हैं। आर्मी का भी अपना हॉस्पिटल है। तो उस लिहाज से हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को पहले हम रेस्क्यू करें और अगर उन्हें मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत हो उनको प्रोवाइड करा दीजिए। कमिश्नर साहब, अंत में बस आपसे जानना चाहेंगे, जो आसपास के इलाके हैं, क्योंकि तस्वीरों में जो दिखाई दे रहा है कि उस सैलाब के गुजर जाने के बाद आसपास के इलाकों के लिए, और क्योंकि मौसम लगातार खराब है, लगातार बरसात हो रही है, हालांकि बादल फटने की प्रक्रिया इस मौसम में पहाड़ों में इस मौसम में होती है, उसके बावजूद जो त्रासदी हुई है उसे देखते हुए आसपास के इलाकों को क्या खाली कराने की भी कोई प्रक्रिया चल रही है? देखिए, एक मैं ये भी आपसे कह सकता हूँ कि पिछले 3 दिनों से ये ऑरेंज अलर्ट था, तो ये सभी को ये अलर्ट के बारे में जानकारी थी। इसीलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि अधिकांश लोग सुरक्षित स्थानों पर ही होंगे। और बाकी अभी इस घटना के बाद वैसे भी हम लोगों की एक रूटीन की प्रक्रिया है, चूंकि हम पहाड़ी राज्य हैं और हर वर्ष बरसात में ये सब समस्याएं आती हैं, तो हम लोगों की एक बड़ी सेट ड्रिल होती है। जब भी मौसम विभाग का अलर्ट होता है तो हमारी जिला प्रशासन की निचली इकाई से लेकर ऊपर तक सभी के द्वारा जो नदी के किनारे बसावटें होती हैं उनको सूचना दे दी जाती है और लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाते हैं। तो हम यही मान के चल रहे हैं कि अधिकांश लोग सुरक्षित स्थानों पर हैं, क्योंकि वहाँ मलबा काफी है और जो अभी प्रारंभिक जानकारी मिली है कि लगभग 25 से 30 फीट तक मलबा वहाँ पर है। तो अभी जब तक हम पूरी तरह से इसमें कार्रवाई नहीं कर लेते हैं तब तक हम ये बताने की स्थिति में नहीं है कि कितना नुकसान हुआ है। जी आयुक्त साहब, रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत हो चुकी है? जी हाँ, बिल्कुल शुरुआत हो गई है। जी, मैंने आपको बताया एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और हमारी आर्मी की टीमें वहां मौजूद हैं। धन्यवाद, थैंक यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद। विनय शंकर पांडे, आयुक्त गढ़वाल हमारे साथ बात कर रहे थे, जिन्होंने बताया कि मौसम खराब लगातार पिछले कई दिन से था, बरसात हो रही है इन इलाकों में और इसके लिए चेतावनी जारी की गई थी। और यही कारण है कि विनय शंकर पांडे का ये कहना है, जो आयुक्त गढ़वाल है, कि हम ये उम्मीद करते हैं कि जो चेतावनियां दी गई थी उसे ध्यान में रखते हुए बहुत ज्यादा लोग मौजूद नहीं होंगे। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशंस की अभी शुरुआत हुई है। अनुभव शुक्ला न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुभव, आपके पास क्या अपडेट है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना को वहां इस समय वहां पर मौजूद है।
देखिए बिल्कुल ऋतु, जिस तरीके से आपने जानकारी दी, प्रधानमंत्री ने खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की है और जो भी लोग पीड़ित हैं उनके जल्द ठीक होने की भी कामना की है। साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम पुष्कर सिंह धामी से बात की और अभी थोड़ी देर पहले पार्लियामेंट में जो उत्तराखंड के सांसद हैं उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री की बैठक हुई है। अभी हम अपने दर्शकों को अगर अपडेट दें तो केंद्रीय गृह मंत्री ने उत्तराखंड के जो सांसद हैं उनके साथ एक बैठक की है। जो ये हम कहें जो त्रासदी उत्तराखंड का ये जो धराली गांव है यहाँ पर जो आई है, इसे लेकर और साफ तौर पर जो आईटीबीपी है या फिर हम कहें कि जो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, वो सभी लगातार वहाँ रेस्क्यू के काम में जुट गए हैं। एनडीआरएफ की टीमें हैं और आईटीबीपी की 4 टीमें हैं साथ ही साथ, क्योंकि देखिए धराली जो गांव है वो गंगोत्री के रास्ते पर है और हर्षिल जो जगह है वहीं पर भारतीय सेना का एक शिविर है। तकरीबन वहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर ये गाँव आता है धराली, क्योंकि टूरिस्ट काफ़ी जाते हैं। तो यहाँ मार्केट है, एक अच्छा खासा एक बड़ा मार्केट है यहाँ पर। और वहाँ जैसे ही 1:45 पर ये हम कहें कि जो बादल फटने की घटना हुई, उसके बाद तुरंत वहाँ पर जो सेना की टीम थी वो वहाँ से निकली और वो पहुँच गई है रेस्क्यू के लिए। तो रेस्क्यू की भी तस्वीरें आ रही है, जो लोग हैं उन्हें अस्पतालों में पहुँचाया जा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आप देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने पूरी घटना को लेकर बात की है सीएम से, और साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बात की है उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से। और पुष्कर सिंह धामी दरअसल एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आज देहरादून से बाहर थे, लेकिन जैसे ही उन्हें इस घटना की जानकारी मिली वो तुरंत उन्होंने अपना सारा कार्यक्रम कैंसिल किया और वापस वो जो है लौट रहे हैं उत्तराखंड। और कहा जा रहा है कि वो सीधे वहीं जा सकते हैं, उसी जगह पर जा सकते हैं जहां पर ये त्रासदी आई है। तो पूरी तरह से हम चाहे देखें एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, आईटीबीपी के जवान हो, वो सभी लोग कहीं ना कहीं रेस्क्यू के काम में जुट गए हैं। पर ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से चाहेंगे आईटीबीपी के कमांडेंट हमारे साथ जुड़ गए हैं, मिस्टर ड्रॉल आपसे सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन में ये कहा जा रहा है कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सेना वहां पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से आगे बढ़ रहा है, क्या चैलेंजेस सामने दिखाई दे रहे हैं? देखिए, एनडीआरएफ की टीमें ऑलरेडी उत्तरकाशी में जो तैनात थी वो घटनास्थल के लिए मार्च कर गई है। एक अन्य टीम जो है देहरादून से घटनास्थल के लिए मार्च कर गई है। एक टीम, चूंकि मौसम खराब है, लगातार पूरे प्रदेश में बारिश हो रही है, एक टीम हमने हेलीपैड पे भी रखी हुई है। जैसे ही मौसम परमिट करता है तो टीम जो है इवैक्यूएशन के लिए वो टीम जो है देहरादून से भी मार्च कर जाएगी। जी ड्रॉल साहब, ये भी कहा जा रहा है कि सेना को रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल किया गया है, तो क्या MI-17 चिन्यूक से भी रेस्क्यू ऑपरेशंस होंगे? क्या सेंसर से खोजे जाएंगे मलबे में दबे लोग? इस तरह की जो खबरें आ रही हैं उस पर कुछ कहेंगे आप? देखिए, जहां तक मुझे जानकारी है भारत सरकार पूरा बिल्कुल सभी प्रकार की तैयारियों के साथ हम लोग चल रहे हैं और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे मौसम अगर परमिट करता है तो Mi-17 वगैरह सारे जो है रिसोर्सेज जितने भी हैं वो बिल्कुल रेडी हैं भारत सरकार के द्वारा, तो उन सब के जरिए होगा। बट वेदर जो है अभी स्टिल इट इज रेनिंग, तो जैसे ही वेदर परमिट करता है तो सारे रिसोर्सेज जो है यूज किए जाएंगे और लगातार इसमें कार्य है। वहाँ पर आर्मी भी तैनात है, आईटीबीपी भी है, बट चूंकि हालात थोड़े से बारिश के कारण खराब है तो सब लोग अपना प्रयत्न कर रहे हैं जल्द से जल्द जो है घटनास्थल पर पहुंचने के। जी उत्तरकाशी और गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये धराली गांव है ड्रॉल साहब। उत्तरकाशी मुख्यालय से लगभग 80 किलोमीटर दूर है ये, और देहरादून से जहां से आप कह रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए टीमें रवाना की गई हैं, तो वहां से भी मुझे लगता है 150 किलोमीटर से ज्यादा दूर है। तो ऐसे में कब तक रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए जो अन्य सहायता पहुंचनी है वो पहुंचेगी? देखिए, बहुत जल्द जो है, जो मैंने पहले भी बताया आपको, 2 टीमें तो ऑलरेडी पहले से ही उत्तरकाशी में तैनात थी, वो घटनास्थल के लिए मार्च कर गई हैं। रास्ते में छोटे छोटे कुछ रोड्स ब्लॉक्स भी आए हुए हैं, तो जैसे जैसे खुलता जाएगा रोड वो टीमें तो पहुंच ही जाएंगी। एडिशनल टीम देहरादून से भेजी हुई है, वो भी रास्ते में है, और एक एडिशनल टीम हमने हेली इवैक्यूएशन के लिए जो है वो तैनात की हुई है, शस्त्रधारा हेलीपैड पर वो भी तैनात है। तो जैसे ही रोड परमिट करता है, वेदर परमिट करता है, टीमें बहुत जल्दी वहां पे पहुंचने के लिए प्रयत्नशील है और भारत सरकार ने सारा हेली वगैरह की व्यवस्था जो है कर रखी है। जैसे ही मौसम साफ होगा तो हमारी सब टीमें जो है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, सब लोग वहां पर जो है पहुंच जाएंगे। ड्रॉल साहब, आपकी विशेषज्ञता है आईटीबीपी में, आप 15वीं वाहिनी के हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि मैं एनडीआरएफ से हूँ।
अच्छा, माफ करिएगा। तो इस तरह की परिस्थितियों में क्या बड़ी चुनौतियां आती हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग इस समय हताहत हैं इस पूरी आपदा से, ऐसे में वो क्या समस्याएं, क्या चुनौतियां सामने आती हैं एनडीआरएफ के लिए भी, रेस्क्यू ऑपरेशन में एसडीआरएफ के लिए भी, और क्या लिमिटेशंस है जिसके लिए सेना की जरूरत हो, यानी कि जिसके लिए अगर हम कहें MI-17 या चिनूक हेलीकॉप्टर जैसे इनकी जरूरत हो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए? देखिए, चुनौतियां तो पहाड़ी क्षेत्र में हमेशा बनी रहती हैं। फिलहाल जो चुनौती है विशेषकर वो है चुनौती मौसम की चुनौती। लगातार बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज हैं, तो थोड़ा बहुत लैंडस्लाइड भी होता रहता है, तो घटना स्थल तक पहुंचना सबसे बड़ी चुनौती है। बाकी भारत सरकार ने सभी तरह के, जैसा मैंने पहले भी बताया, सभी हेली से या चिनूक हो, MI-17 हो, रोड के जरिए सभी तैयारियां जो है बिल्कुल चल रही हैं लगातार। साइमल्टेनियसली सब लोग, सभी एजेंसीज जुड़े हुए हैं इसमें। एनडीआरएफ की टीम मूव कर रही है, ITBP वहां आसपास के इलाके में वो भी चली गई है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पूरा लगा हुआ है, भारत सरकार लगातार पूरा सबको कोऑर्डिनेट कर रही है। और ये चुनौतियां तो लगी रहती हैं, बट हम सब लोग जो है तैयार हैं, और बहुत जल्द जो है जो भी हमारे हताहत हैं उनको हम लोग मदद पहुंचा पाएंगे। ड्रोल साहब, अपने अनुभव से इस तरह की बादल फटने की घटनाएं इस मौसम में और खासकर पहाड़ी इलाकों में होती रही हैं, और आप लोगों की विशेषज्ञता रही है लोगों को रेस्क्यू करने की, ऐसे में ये जो घटना हुई है इसको आप किस तरह से अपनी पिछली घटनाओं से कितना अलग देखते हैं, और कितना नुकसान का आकलन आप कर पा रहे हैं? देखिए, नुकसान तो जैसे ही टीम जब तक वहां पर पहुंच नहीं पाती है तो उसके बारे में तो नहीं बता पाएंगे, बट जहां तक एक्सपीरियंस का सवाल है तो उत्तराखंड या कोई भी हमारा माउंटेनियस जो भी स्टेट है जहां पे पहाड़ी क्षेत्र हैं, तो लैंडस्लाइड वगैरह की घटनाएं जो है आमतौर पर होती रहती हैं। हमें केदारनाथ ऑपरेशन हो या कितनी सारी घटनाएं जो है पीछे भी हुई हैं और बाकी पहाड़ी क्षेत्रों में होती रहती हैं, तो वो बिल्कुल ही चैलेंजिंग होता है। लेकिन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ वगैरह सारी एजेंसी जो हम लोग इन चीजों से पार पाने के लिए बिल्कुल फुल्ली तरह से ट्रेन है। हमारे रेस्क्यूअर हर प्रकार की आपदा के लिए सभी इक्विपमेंट हमारे पास हैं उसके लिए, तो हम लोग मतलब स्थिति के अनुकूल अपने आप को जो है बिल्कुल पूरी तरह से तैयार पाते हैं। एसके ड्रोल साहब, अंत में सिर्फ आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आयुक्त गढ़वाल से जब हम अभी बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि इस तरह की चेतावनी थी, मौसम पिछले कई दिन से खराब है इस इलाके में, तो क्या आप भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि एनडीआरएफ एसडीआरएफ भी इस तरह की चेतावनियों के बाद अपनी तैयारी के साथ रहता है तो हताहत होने की संख्या हो सकता है कुछ कम हो? हालांकि ये पूरा रिहायशी इलाका है जो इस बाढ़ से एक तरह से पूरी तरीके से साफ हो गया है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। जिस प्रकार से भारत सरकार ने एक मैकेनिज्म सेट कर रखा है IMD डिपार्टमेंट के साथ में, ये पूरी तरह से ये सभी को मालूम था, ये चेतावनियां जारी की गई थी। उसी प्रकार से हमें पूरी उम्मीद है कि वहां पर रहने वाले जो लोग हैं वो पूरी तरह से उसके बारे में अवेयर होंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि जितना जो घटना दिख रही है उसमें ज्यादा जान माल का नुकसान ज्यादा ना हो, इसकी पूरी उम्मीद है। क्योंकि जिस प्रकार का तंत्र भारत सरकार ने बनाया हुआ है तो सभी एजेंसीज उसके दायरे में आती हैं, सबके पास सारी जानकारी होती है और फर्दर इसको डिसैमिनेट भी प्रॉपर तरीके से लास्ट लेवल तक किया जाता है। बिल्कुल ड्रोल साहब, जिस तरह से आप ये उम्मीद जता रहे हैं कि कम से कम नुकसान हो, इसकी उम्मीद सब कर रहे हैं, लेकिन दृश्य भयावह है। जिस तेज धार से ये पूरी शीर गंगा नदी में बादल फटने के बाद उस पूरे धराली मार्केट प्लेस को पूरी वो पानी का एक सैलाब जो आया वो अपने साथ बहा ले गया है। हताहतों और कितने लोगों की जान गई है इसका आंकलन अभी नहीं हुआ है। हालांकि शुरुआती एक तरह से संख्या जो सामने आई है वो 4 लोगों की मृत्यु की खबर आई है। कई लोगों के लापता होने की बात कही जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पे जारी है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ सेना की टुकड़ियां वहां पर मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ड्रोल साहब आपका भी, और अनुभव आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। म्यूचुअल फंड में कैसे करें निवेश, SIP से कैसे जीती जाए इन्वेस्टमेंट की रेस, गवर्नमेंट स्कीम से कैसे मिलेगा बेहतर रिटर्न, बाजार की जोखिम में कैसे होगी सुरक्षित इनकम, पर्सनल फाइनेंस के क्लियर होंगे सब डाउट।
फाइनेंशियल मिथ्स को विशेषज्ञ करेंगे आउट। देखिए मनी मंत्र हर शनिवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, वहीं बड़ी खबरों की संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच।